अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। सेल की मेम्ब्रेन, किसी भी सेल के अंदर जो उसकी आउटर बाउंड्री होती है, यानी जो उसको बाहर के एनवायरनमेंट से महफूज रखे, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और इसका एक और नाम होता है जिसे हम प्लाज्मा लीमा कहते हैं। लीमा से मुराद ही क्या है? लीमा से मुराद है मेम्ब्रेन। तो इसका काम ये होता है कि भाई ये साइटोप्लाज्म को जो है वो उसके हुदूद में रखती है, यानी कि जो भी बाहर का इन्वायरमेंट है, बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो उसको, ये मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म को और बाहर की चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेट रखती हैं ताकि उन सब में मिक्स ना हो और उसकी हिफाजत करें, उसे प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को। इसके अलावा इसका ये डायग्राम नज़र आ रही है जो बेसिकली स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन के अरेंजमेंट का, कि उसमें जो लिपिड मौजूद होता है। लिपिड किस तरह का मौजूद होता है? फॉस्फोलिपिड, यानी जो बाई लेयर्स में, यानी कि 2 लेयर्स में मौजूद होता है। वो किस तरह से उसकी अरेंजमेंट हुई होती है? तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, हेड यानी फॉस्फेट है, और दूसरा वाला जो है वो जो हमें टेल्स नज़र आ रही है वो एक्चुअली फैटी एसिड्स हैं, हाइड्रोफोबिक है वो। और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है? तो भाई हाइड्रोफोबिक वो होता है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता कि वो पास आउट हो सकें, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करें जो पास हो सकें। इस तरह से जो है वो सेल मेम्ब्रेन में अरेंजमेंट हुई भी होती है फॉस्फोलिपिड की। इसके बाद जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर होता है और एक स्पेशल लिपिड से बना होता है जिसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है वो 2 साइंटिस्ट ने हमें इस बारे में बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, जो एस.जे. सिंगर था और जी.एल. निकलसन था। इन्होंने जो है एक मॉडल तैयार किया, एक मॉडल हमें बताया सेल मेम्ब्रेन के बारे में 1972 में। ये मेम्ब्रेन डिस्क्राइब करता है कि फॉस्फोलिपिड और यानी लिपिड और जो अदर प्रोटीन्स या जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उसमें वो किस तरह से, किस बेस पर और किस तरह से उसमें अरेंज है। तो यानी कि उन्होंने इस तरह से बताया कि जैसे कि जितना भी हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है वो ज़्यादातर किससे बना हुआ है? वो पूरा जो है वो लिपिड से ही बना हुआ है और उसके अंदर सिर्फ छोटे छोटे प्रोटीन्स मौजूद हैं, यानी कि जो इसमें आराम से फ्लोट फ्रीली इन दिस मैट्रिक्स, यानी कि वो जो आराम से इसमें फ़्लो कर रहे हैं। इन्होंने इस तरह से हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया। उन्होंने बताया कि जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं सेल और इसके एनवायरनमेंट में, वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर ही होती हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो है वह सिलेक्टिव परमिएबल है, यानी कि वो सिर्फ कुछ ही सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मुराद ये कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स, कुछ ही सब्सटेंसेस होंगे जो उसमें से पास आउट हो सकेंगी। जिस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन, सोडियम, जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ये सब जो है मूवमेंट जो है सब्सटेंसेस की, जो बाहर जाते हैं, जो इन आते हैं, जो जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं आने जाने का, ये जब जो है इन सब की जो मूवमेंट होती है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होना न्यूट्रिएंट्स का सेल के अंदर और जिसकी ज़रूरत सेल को नहीं है वो बाहर होना, ये सब जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहा होता है। बात करें तो उसमें हमें कोलेस्ट्रॉल भी नज़र आ रहा है। हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, यानी 50% उनमें लिपिड मौजूद होता है और 50% में कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की 2 टाइप्स होती हैं, एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें तो इसमें ये लिपिड्स की दोनों लेयर के अंदर पेनिट्रेट हुआ होता है, यानी कि इसमें से प्रोटीन की नेचर क्या होती है? प्रोटीन की नेचर लिपिड होती है, यानी कि इसमें से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो पास आउट हो सकते हैं आराम से, लेकिन इसमें से आयंस वगैरह जो है वो पास आउट नहीं हो सकते इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में से। तो क्या करती है ये, अब जब सेल के अंदर आयंस वगैरह आए हैं तो अगर उन्हें ज़रूरत है कि वो अंदर जाएँ तो वो किसके थ्रू जाएंगे? वो एक चैनल प्रोटीन के थ्रू जाएंगे। ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन की टाइप है चैनल प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है ये ऊपर से और नीचे से इस तरह से ये ऊपर से होल के थ्रू में बन जाता है और एक चैनल्स बना लेते हैं ये, और इस तरह से बनाते हैं कि जब किसी को इन आना हो तो वो ओपन हो जाते हैं और जब बाहर जाना होता है तो वो नीचे से क्लोज हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। तो उनमें से जितने भी आइंस वगैरह होते हैं वो चैनल प्रोटीन के थ्रू
पास आउट और इनसाइड मूव करते हैं। इसके बाद पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो प्रोटीन की टाइप है और ये सेल लिपिड की जो है वो ये एक लेयर में मौजूद होती है। या तो ये थोड़ी सी लिपिड की लेयर से आउटसाइड होती है या थोड़ी सी लिपिड के अंदर होती है, यानी कि अंदर बाहर होती है, लिपिड की एक लेयर में मौजूद होती है। और जो लिपिड की दोनों लेयर में मौजूद होती है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। इसका काम ये होता है कि ये जो है वो हमारे जितने भी ये हमारी बॉडी के अंदर एज अ रिसेप्टर और एज अ एंटीजन वर्क करती है, और जो अंदर वाली जो साइटोप्लाज्म की तरफ इसका जो हिस्सा मौजूद है ये एज अ एंजाइम प्रोसेस, इसमें सब्सटेंसेस जो है वो हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं, यानी जो हायर यानी जहाँ पे इनकी तादाद ज़्यादा होती है और जहाँ इनको नीड होती है ये उस साइड मूव करते हैं, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। वो गैस मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, और इसमें हमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी मिसाल इस तरह से लें कि अगर हमें कोई भारी सी बॉल है जो हमें नीचे ऊपर से नीचे की तरफ फेंकनी है और वो एक स्लाइड है, तो हम अगर स्लाइड पर बॉल को सिर्फ रखेंगे ही तो वो बॉल खुद ब खुद ही नीचे आ जाएगी, इवन हमें कोई फोर्स या कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। इसी तरह से डिफ्यूजन में भी यही होता है कि जब हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो हमें कोई किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इस यहाँ पे जो आपकी बुक में लंप ऑफ शुगर की दी हुई मिसाल की, हम इसमें शुगर के पार्टिकल शुगर डालते हैं वाटर के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हम उसमें स्पून ना भी चलाएं तो वो खुद ब खुद ही डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, उसके पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, डिफ्यूजन में तो कोई भी सब्सटेंस कोई भी लिक्विड पास हो सकता था, उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं था। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या है कि ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसकी मिसाल इस तरह से नहीं कि हम जैसे सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है, और उसके अंदर एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है। मैंने पहले भी बताया था कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है पास आउट होना या वो इनसाइड आ सकें। तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से अगर हम वाटर सॉल्ट और शुगर का बनाते हैं, सॉल्ट शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं और बीच में हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, तो जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे वो हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही मूव करेंगे, सॉल्ट और शुगर उसमें से पास आउट नहीं हो सकेगा।